ये वीडियो तमाम लड़कियों के लिए जिनकी शादी हो गई है जानना ज़रूरी है कि ट्यूब में हमल क्यों ठहरता है और इसकी क्या अलामात हैं और आपको क्या करना है, क्योंकि किसी भी शादीशुदा खातून को ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें कोई ख़ास रीज़न नहीं होता। किसी भी शख्स को, किसी भी लेडी को ट्यूब में हमल ठहर सकता है, जिसे हम ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें किसी भी अननोन रीज़न की वजह से आपके बच्चा जो यूट्रस में होना चाहिए, बच्चेदानी में ठहरना चाहिए, वो आपकी ट्यूब में ठहर जाता है। अब नेचर ने आपकी जो बच्चेदानी बनाई है वो एक बलून की तरह बनाई है। जैसे जैसे 9 महीने में बच्चे की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे ये बलून या यूट्रस फैलता है, तो बच्चा यहाँ पे ग्रो कर पाता है। लेकिन ट्यूब एक ऐसी नाली है जो कभी भी 9 महीने तक बच्चे को होल्ड नहीं कर सकती। बच्चे की ग्रोथ ट्यूब में नहीं हो सकती। कुछ सर्टेन टाइम तक, कुछ हफ्तों तक तो बच्चा ट्यूब में ठहर सकता है, यहीं पे ग्रो होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही 6 हफ्ते या 7 हफ्ते या 8 हफ्ते बहुत से बहुत गुजरते हैं, मतलब कि 2 महीने या 2.5 महीने गुजरते हैं, उससे पहले ही ये ट्यूब रप्चर हो जाती है, फट जाती है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। माँ की जान को ख़तरा होता है। और क्योंकि ट्यूब्स 2 होती हैं, तो बच्चा जिस ट्यूब में ठहरा है वहाँ उसके रप्चर होने से, फटने से, वहाँ पर जो ब्लीडिंग होगी उससे माँ की जान को भी ख़तरा होगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि ट्यूब में बच्चा ठहर जाए तो फिर इमरजेंसी ट्यूब का ऑपरेशन करना पड़ता है, उसको रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि जहर फैल जाता है। और जहर फैलने से जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग की वजह से जहर बनता है, जिस्म में फैलता है और उस वजह से माँ की जान को ख़तरा होता है। और फिर जिस ट्यूब में हमल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, वो ट्यूब ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाती है। एक ट्यूब रह जाती है तो आपके कंसीव करने के चांसेस भी 50% रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन औरतों की ट्यूब फट गई तो वो ज़िंदगी भर माँ ना बन पाएँ। उनकी जो ट्यूब फटी है, सिर्फ उस तरफ से उनके माँ बनने के चांस ख़त्म हुए हैं। नेचर ने औरतों को एक और ट्यूब दी है, अगर वो सही सलामत है और उस पर कोई अफेक्ट नहीं हुआ तो आपके माँ बनने के चांसेस बहरहाल मौजूद होते हैं। अगर आपकी दोनों ट्यूब्स निकल जाएं या फट जाएं, और ऐसा एट अ टाइम नहीं होता, एक ही ट्यूब में बच्चा ठहरता है, तो अगर किसी वजह से दोनों ट्यूब ख़राब हो जाएं या निकल जाएं, तब आपके पास फिर भी ऑप्शन मौजूद रहता है। जदीद मेडिकल साइंस ने IVF का ऑप्शन रखा है। IVF भी आप करवा सकती हैं। वो एक अलग टॉपिक है, मेरी किसी वीडियो में आप लोग देख सकती हैं कि IVF क्या होता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है तो क्वेश्चन करें, कमेंट करें।